हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोशन का टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो उधर पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन सा टाइप्स पढ़े थे? हाँ, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन उसका टाइप्स, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन उसका टाइप्स, और अब एक जो बच रहा है वो अभी हम लोग देख लेंगे, रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी का टाइप्स में हम लोग 4th नंबर में पढ़ेंगे रैंडम मोशन। देखो, रैंडम का मतलब जो होता है ना, ये कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब या तो केवल एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है, सीधी जा रहा है, या कोई रेगुलर क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, वो नहीं होता है। वो क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है कि जिधर मर्जी करेगा उधर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जैसे हम क्या करें, अगरबत्ती हम उसको हम जलाएं तो उसके जो धुआं निकलेगा तो क्या एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएगा कि जिधर तिधर उड़ने लगेगा? हाँ, इधर उधर उड़ने लगेगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। सपोज करो कि बहुत भारी भीड़ है, ठीक है, और वहां अचानक मान लो कि कुछ ऐसा मतलब क्या हो जाए, सांप ही निकल जाए वहां पे भीड़ में, तो क्या वो भीड़ एक सर्टेन डायरेक्शन में दौड़ेगा कि इधर उधर दौड़ने लगेगा? तो वो हमारा जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जिधर उधर जाने का मतलब उसका बॉडी का सिचुएशन होगा ऐसा कि इधर उधर जाना चालू करेगा। तो उस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे? या हाँ, रैंडम मोशन। या तो कोई चींटी जो है कोई मीठे वाले चीज में, चीनी का टुकड़ा में या मिठाई में, पूरा झुंड में क्या कर रहा है, उन लोग लगा हुआ है, उसको मतलब क्या कर रहा है, वो खा रहा है, चूस रहा है। लेकिन जब हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या वो चींटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में दौड़ना चालू करेगा कि जिधर उधर होना होगा? तो वो हमारा क्या कहलाया, रैंडम मोशन, ठीक है। मतलब एक कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बॉडी बहुत डायरेक्शन में इधर उधर भी क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स in zigzag path, then its motion is called random motion, ठीक है। जिग जैग का मतलब होता है हाँ, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, जिधर मन करे उधर दौड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाया रैंडम मोशन का ये डेफिनेशन हुआ। देखो एग्जांपल में आप देखो, एक क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मस्क्यूटो, मूवमेंट ऑफ मस्क्यूटो, मच्छर। देखो मच्छर क्या होता है, मच्छर अगर मान लो क्या करता है, वो आप देख रहे हैं सर्टेन डायरेक्शन में आएगा इधर से, मान लो क्या कर ले, इधर आ रहा कान के पास आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, समझ गए ना। तो वो कौन डायरेक्शन, कोई सर्टेन डायरेक्शन है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि बहुत सारे जो बाराती में कभी डांस होता है, तो बाराती में भी डांस जो होता है ना, बाराती डांस, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। वहां देखने सब तरह से बॉडी का सिचुएशन होता है, ठीक है। कभी क्या कर रहा है, आगे जा करके डांस कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर भी हो रहा है, कभी क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, समझ रहा है। तो ये हमारे जो बॉडी का, जो बॉडी के पार्ट्स या हम लोग जो कर रहे हैं, वो हमारा मोशन हो रहा है, बॉडी में पूरा मोशन हो रहा है। तो ये मोशन हमारा कहलाएगा कौन, रैंडम मोशन, ठीक है ना। तो ये हमारा चार जो हम लोग मोशन पढ़े, पहला हम लोग पढ़े थे कौन सा, हाँ, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, लीनियर मोशन एक पढ़े था ना हम लोग, लीनियर मोशन। दूसरा कौन, सर्कुलर मोशन,
ठीक है। तीसरा पढ़े थे कौन, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन भी बोलते हैं इसको। और ये चौथा पढ़ लिए हम लोग कौन, रैंडम मोशन। ठीक है। अभी ये तुम्हारा देखो यहां पर फिर देखना यहां क्या होगा, मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कौन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इन एयर। देखो हवा में अगर जो डस्ट पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल है, कागज का टुकड़ा है, कण है, धूल गर्दा है, ये हमारे जो जब हवा चलती है तो क्या वो पार्टिकल सर्टेन डायरेक्शन में जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है? हाँ, तो उसका जो मूवमेंट होगा सारे पार्टिकल का, छोटे छोटे टुकड़े पत्ते वगैरह हवा में जो उड़ती है, साथ में कागज को टुकड़ा हो, गंदगी हो, डस्ट हो, कुछ भी हो, तो हम लोग देखते हैं तो क्या करता है, पूरे इधर उधर क्या करने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। उसका ना तो सीधी रेखा में जा रहा है, ना वो क्या कर रहा है, सर्कुलर में जा रहा है, मतलब एक ही चीज को मेंटेन करके नहीं रखा है। अगर वो लीनियर में जा रहा है तो लीनियर में जाएगा, अगर सर्कुलर में तो वो सर्कुलर में ही रहेगा, ऐसा नहीं। फिर वो क्या करेगा, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन ही नहीं करेगा, यानी कुल मिला के टोटल सब मेंटेन कर लेगा। सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, ऑसिलेशन भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। ठीक ना? हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, अब हम लोग कुछ पोर्शन जो पढ़ते हैं, डिस्टेंस। ठीक है। अब तो ये लोग बहुत पहले इसको जानते होंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। क्या होता है? डिस्टेंस का मीन्स दूरी। अब देखो डिफिनेशन क्या है इसका। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हम घर से चल के आए पढ़ने के लिए क्लास में, तो क्या किए, हमारी जो घर मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ, और हम जहां हमको पहुंचना था वो फाइनल पोजीशन हुआ। दो पोजीशन कौन कौन, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत तरह का रास्ता में आना पड़ा। क्या करना पड़ा, पूरी सीधी आना पड़ा कि बहुत सारे, मान लो कि बीच रास्ते में अगर हम सीधे आ रहे हैं तो हमारा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, तो हमको टेढ़ा ही जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जिधर जिधर हम आए हैं उसको पूरा मेजरमेंट करेंगे। वो मेरा हुआ एक्चुअल पाथ। पाथ माने रास्ता, एक्चुअल मतलब क्या होता है, वास्तविक जो हम क्या किया, रियल में हम जो आए जिस रास्ते से, वो हमारा जो वही हमारा दूरी को, उस लेंथ को हम अगर मेजर करेंगे तो वो हमारा मेजरमेंट में जो मान आएगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, चलो इसका पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। द एक्चुअल पाथ कवर्ड by the body, actual path covered by the body is called distance। ठीक है। एक्चुअल पाथ मतलब वास्तविक, जो हम जिधर जिधर से हम तय करेंगे, चलेंगे, वो हमारा जो मेजरमेंट में आएगा। अगर हम सपोज करो कि ये जगह से चले, ठीक है, पॉइंट ये से हम चले इनिशियल पोजीशन से, हम अगर इधर गए, इधर आए, इधर गए, इधर चले गए, ठीक है, और हम यहाँ पे आ गए बी पर, ठीक, तो हमारी जो डिस्टेंस जो होगा, ध्यान से समझना, डिस्टेंस हमारा जो होगा, तो यहां से लेकर के पूरा इस तरह का जितनी लेंथ है वो माप लेंगे। ठीक ना? तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। हम जिधर से आएंगे, जिधर चलेंगे, वही दूरी को हम क्या बोलेंगे, वही लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक ना? तो अब इसको देखो, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को इट इज डिनोटेड बाय, हम S से भी डिनोट करते हैं और D से भी करेंगे, X से भी कर सकते हैं, R से भी कर सकते हैं। ठीक ना?
ये देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह कौन क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या हो? केवल मैग्नीट्यूड। क्या हो? डायरेक्शन नहीं हो, तो ये स्केलर कहते हैं। आगे चैप्टर में पढ़ना भी हम लोग को, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका देखो कि इसको, इसका एस आई यूनिट क्या होगा? बता, पता है? एस आई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। एम से सूचित करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर में पढ़े हैं सीजीएस यूनिट भी इसका क्या होगा? तो होगा सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीएम, ठीक ना। और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ लिए हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? किसका डायमेंशन फॉर्मूला? हाँ, डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सब लिख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा एल, ठीक। समझ गए? ये डिस्टेंस समझ में आ गया। एक्चुअल पाथ कवर्ड किसके द्वारा? हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, गाड़ी के द्वारा, किसी के द्वारा, वो है कहलाता है बॉडी। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सीधर से आए, टेढ़े मेढ़े आए, वो सारा उसको एकदम वास्तविक मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, विस्थापन। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, सो देखिए, डिस्टेंस से ये हटके है। डिस्टेंस में एक्चुअल में हम जिधर गए वो मेजरमेंट कर लिए, ये बोलेगा नहीं भैया, हाँ, एक्चुअल की बात नहीं होगा। यहां पर दो ही पॉइंट पर बात होगा, जहां से चले इनिशियल पोजीशन, और जहां गए उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन। वहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, कौन लेंथ? शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब मिनिमम दूरी, मिनिमम लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? अभी हम बताए थे ना कि अगर हम ऐसे करके ए पॉइंट से ऐसे करके चले, ऐसे करके चले, ऐसे आ गए, ठीक ना। तो अब हम तो गए इस तरह करके यही रास्ते में, तो इसको जो मेजरमेंट करेंगे तो वो तो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू बी तक एक सीधी लाइन को खींचना है, समझ गए? अब यही हमारा लेंथ जो होगा ए से बी, ये हो गया कौन पोजीशन? ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन हो गया? फाइनल पोजीशन। तो कहां से कहां तक की दूरी को बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट, हाँ, सबसे न्यूनतम लंबाई, ठीक ना। लिखो, द शॉर्टेस्ट path covered by the body from initial position to final position is called displacement. The shortest path covered, shortest मतलब सबसे, बोलो, सबसे न्यूनतम दूरी, या पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम, कहां से कहा? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बताया ना, देखो जैसे मान लो सपोज करो कि एक हम ए टू बी गए कौन रास्ते से, अगर हम गए नंबर 1 रास्ता, इसको बोलते हैं नंबर 1, ठीक ना, और ये वाला रास्ता जो है इसको हम बोलते हैं नंबर 2। एक रास्ता है, एक नंबर 1 तरफ से भी जा सकते हैं और दूसरा किधर से जा सकते हैं, नंबर 2 रास्ते से जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए से बी पहुंचे अगर हम किधर से 1 रास्ते से, तो वो मेरा हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया। और उसी रास्ते से गए, और अब कोई पूछ दे कि अगर हम गए एक ही रास्ता से, पहला नंबर वाला से, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस वही होगा जितना ये लंबाई है उसको मेजर कर लेंगे। अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इधर से अगर हम गए तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जिधर जिधर हम गए उसकी लंबाई। लेकिन अगर वही रास्ता से बोलेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी शॉर्ट वाला, क्या होगा, ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी शॉर्ट में, और ये डिस्टेंस भी होगा ए टू बी, लेकिन ये टेढ़े मेढ़ी जगह जिधर गए वो, ठीक। अब कोई बंदा क्या किया, ए टू बी गया इस रास्ते से, नंबर 2 वाला रास्ता से। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा यही रास्ता और डिस्प्लेसमेंट भी होगा यही रास्ता, ठीक ना। तो यही है हम लोग लिखिए कि द शॉर्टेस्ट, ठीक है, चाहे वो उसको बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये देखो, इट इज डिनोटेड बाय, देखो क्या क्या चीज से हम लोग उसको किए थे, सुचित बता, डिस्टेंस को, हाँ, नहीं सुचित किससे किए थे, एस से किए थे, तो इसमें एक वेक्टर सेल लगा दीजिए, या तो एक और क्या बोले थे डी, तो उस पर वेक्टर सेल लगा दो, ठीक है। चूंकि यह कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे। लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एस आई यूनिट जो डिस्टेंस का था वही इसका होगा, एस आई यूनिट इसका भी क्या होगा, मीटर, सीजीएस यूनिट इसका भी वही होगा, क्या हुआ था उसका, बोलो, सेंटीमीटर, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ था, डायमेंशन फॉर्मूला जो है उसका एल लिखे थे, इसका भी एल होगा, लिख लो। सुविधा हो गया ना। हो गया, अच्छा जरा बताओ, ठीक है, जैसे एक कोई स्क्वायर टाइप का फील्ड है, सपोज करो कि सबकी लेंथ 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर। आप देखो इसका
ए बी सी डी, ध्यान देना, ठीक है। इधर देखो, अगर कोई बॉडी ए से बी जाती है, ठीक है, कहाँ जा रही है, सुनिए इधर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग काम करते जाइएगा। ए टू बी, ठीक है, किधर जा रही है, ए टू बी, एकदम सीधा इसी तरह ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें दो चीज बताइए, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दोनों होगा 10 मीटर, होगा क्या नहीं, कोई दिक्कत, इसमें दोनों कितना होगा 10 मीटर। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग, ए टू बी गया, देखिए इधर किधर से किधर जा रहा है, ए टू बी जाके और बी टू सी जाएगा यहाँ। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक, क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए टू बी एंड बी टू कहाँ जा रहा है, मतलब इस रास्ते से जा रहा है, ए टू बी, बी टू कहाँ, सी। अब इस केस में आप हमको बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ, डिस्टेंस होगा, ये देखो ये एक्चुअल पाथ में तो 10 मीटर और ये फिर क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, 10 मीटर 10। अब डिस्प्लेसमेंट बता दो, 10 मीटर कैसे होगा, 10 मीटर होगा। या अब तुम ये बताओ, ये टू सी जाना है हमको, तो सबसे शॉर्ट में किधर से जाएंगे, ए टू सी जाना है तो हमें इधर से जाएंगे तो लॉन्ग पड़ेगा, इधर से भी जाएंगे तो लॉन्ग पड़ेगा, और हमको चाहिए एकदम पूरा शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए। तो इसके लिए एकदम यहां से सीधा ए टू सी एक लाइन खींचेंगे, आया समझ में। शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा टोटल, ये डायगोनल जो बन रहा है ना विकर्ण, विकर्ण बन रहा है ना, क्या बन रहा है ए सी, यानी हमारा हो जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट ए सी हो जाएगा। अब हम इसको निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर था तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन ए बी सी, कैसी ट्रायंगल हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम निकाल सकते हैं ए सी, ए सी हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कर्ण होगा ना, रहिए ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला जानते हो, एच इक्वल टू क्या होता है, हाँ पी स्क्वायर प्लस का अंडर रूट होगा, तो देखो निकल जाएगा। यही एसी था ना, एच को हम क्या माने, एसी को क्या माने हैं एच माने, यानी एसी। हमने यहाँ बोला कि एसी आएगा, लेकिन मान पूछेगा कि निकाल लो कितना होगा। तो ध्यान दो, पी के जगह भी कितना का स्क्वायर, ध्यान देना है उधर मत देखो, ठीक है, यहाँ 10 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी किसका 10 का स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा 100 प्लस 100, ठीक है। ये 100 प्लस 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, क्यों 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, तो 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 100 का रूट में जब रहता है तो 100 का कितना होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि 100 मतलब रूट में है, इसका वैल्यू बताओ, रूट से हट के निकलेगा कितना 10 होगा ना। अरे 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, कितना होगा, और √2 रहने दो, सबका निकलता है लेकिन वो √2 रहेगा, समझ गए। तो एसी का मान यानी डिस्प्लेसमेंट का मान इतना मीटर होगा, कितना होगा ये बताओ 10√2 मीटर। समझ में आ गया, नहीं आया, आया कुछ, कि डिस्टेंस हमारा कितना हो गया था 10 प्लस 10 हो गया 20। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा AC, समझ गए। तो इसमें क्या किए हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लागू करके ट्रायंगल से हम लोग निकाले, यानी AC का वैल्यू निकाले। तो AC का वैल्यू निकाले कितना आया 10√2 आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा 10√2 मीटर,
ठीक है। अब एक मान लो और देते हैं एग्जाम्पल, लिख लो, ठीक। और दूसरा सपोज करो हम दे रहे हैं, इसी से क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 ये 3 नंबर सिचुएशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं A to B, ध्यान देना कहा जा रहा है A to B, B to C, C to D, ठीक। पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, A to B, जिधर से जा रहे हैं बता रहे हैं, A to B, B to C and C to D। कुछ समझे किधर से गए, A से B, B से C, C से D। अब हम इधर चल ही रहे थे, यहां पे आके रुके हैं, कौन पोजीशन पे, D पोजीशन पे। कहां पे रुके, स्टार्ट कहां से किए, कौन रास्ते से गए, रास्ता भी देखना किधर गए, कौन रास्ते से गए, A से B गए, B से B पर नहीं रुके, B से C चलते रहे, A से B, B से C, C से अब यहां तक पहुंचे। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा, इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कौन बता सकता है। डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस बता, डिस्टेंस 40 30 होगा, हाँ 10 मीटर 10 मीटर, फिर जोड़ लेंगे, फिर 10 मीटर, मतलब कितना हो गया 30 मीटर हो गया। इतना हो गया हमारा कौन, क्या चीज। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो, अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन दिए कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है कौन पोजीशन से, हम जिस जगह से स्टार्ट करते वो इनिशियल पोजीशन, जहां अंत करते हैं फाइनल पोजीशन। तो अब हमारा बताओ ये हमारा इनिशियल पोजीशन कहां है, पहले पहचान करो, ए। फाइनल पोजीशन कहां है, उसका सबसे शॉर्ट किधर से जाएंगे, खोजो। शॉर्ट ए से डी हमारा शॉर्ट किधर पड़ेगा, हाँ शॉर्ट पड़ेगा ए से डी, इधर ही है। कहा क्यों हम घूमेंगे उधर भैया, हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, तब तक बोलेगा, अगर मान लो यहाँ 2 बच्चा को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे जल्दी पहुंचना ए से डी, देखते कौन ज्यादा पहुंचेगा, तुम इधर से जाओ तुम इधर से जाओ, और ये इधर ही चल जाएगा। शॉर्ट कौन पड़ेगा सबसे ज्यादा, ए टू डी। अब ए टू डी कितना है, ए से डी कितना है, हाँ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 10 मीटर। कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ठीक। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। और देखो और सिचुएशन देखो, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कभी कभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात, वो कभी कभी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, कभी डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा, और कभी कभी जीरो भी हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, देखो नंबर 4th सिचुएशन दे रहे, हम स्टार्ट करेंगे फिर इनिशियल पोजीशन ए, देखो लिख दे रहे, जा रहे हैं कहा जा रहे हैं, जा रहे हैं कहा, यहां देखो ठीक है, ए टू बी, ठीक है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ऐसे जा रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू, ऐसे करके घूमे, ठीक ना, ऐसे करके गए, इधर से गए इधर से गए और यहां आ गए। अब इस केस में हमें बताओ डिस्टेंस और क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट। कितने लोग बता सकते, हाँ डिस्टेंस, वेरी गुड। डिस्टेंस कितना होगा, हाँ 40 मीटर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेरी गुड 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन भी ए। तो कितना दूरी होगा, ए से गए ए पर कितना दूरी गए, 0, समझ गए।
तो हमारा ये हो गया कितना, 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 0 हो सकता है। और देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव भी लेंगे। नेगेटिव कब लेंगे वो भी समझा देते। पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये देख लो। अभी देखो, अभी क्या क्या हमने देखा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला किधर था, यहां देखिए। पहला सिचुएशन में देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या था, बराबर। ठीक ना, अभी इसका डिफरेंस लिखाएंगे तुरंत अपने समझ में आ जाएगा। 10 मीटर 10 मीटर, डिस्टेंस भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में दोनों क्या है, बराबर है। ठीक ना, तो यहां पर हम दोनों चीज बात कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखिए तो थोड़ा, इस सिचुएशन में हमने देखा क्या, एक आया डिस्टेंस 20 मीटर और ये आया 10√2 मीटर। तो ये हो गया ज्यादा, ये क्या हो गया, कम। तो अभी यहां डिस्टेंस हो गया अधिक और डिस्प्लेसमेंट हो गया कम। ऐसा यहां दोनों इक्वल, अरे यहां दोनों क्या हो गया बताइए, यहां दोनों हो गया क्या चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस सिचुएशन में बताइए क्या हो रहा है, डिस्टेंस बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए? इस सिचुएशन में भी वही बात है। इस सिचुएशन में क्या बात है, डिस्टेंस भी बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए? इस सिचुएशन में क्या है, इसमें भी बड़ा है लेकिन डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलो ठीक। यहां पर भी डिस्टेंस बड़ा है किससे बालक, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक ना, अब 0 भी हो गया। अब देखो नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये हो गया, लिख रहे हो क्या, लिख, चलो समझो इसको। अच्छा चलो, ठीक। अब देखो नेगेटिव भी होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। 0 कैसे हुआ, समझ गए? अब देखो नेगेटिव कैसे होता है। अगर मान लेते हैं कि एक रास्ता है बना हुआ, एक पाथ है, A to B स्ट्रेट लाइन है, कोई बात नहीं, ऐसे ही है। तो क्या किया, अगर सपोज करो यहां से लेकर यहां तक टोटल B तक कितना मीटर है, एक चींटी चल रही है इस पर। ठीक है, कौन चल रही है, चींटी चल रही है, A से B तक गई तो कितना होगा डिस्टेंस, ठीक है 50 मीटर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों 50-50 मीटर होगा, दोनों 50-50 मीटर। बट इधर ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो क्या किया, ये रास्ता थोड़ा इधर दूरी, इधर A से गया था, ठीक है B तक, और इधर भी रास्ता इधर भी आगे तक है। ठीक है, इधर हमारा मान लो सपोज करो 10 मीटर है, कहां से, A to C चाहे C to A। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब क्या किया, देखो इधर यहां से यहां तक अगर हम बोले, पहला सिचुएशन A to हम केवल B बोले, चींटी गई A to कहां पे, B। इनिशियल पोजीशन कौन, A। फाइनल पोजीशन कौन, बस ध्यान रखना। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी होगा 50 मीटर। क्लियर हो गया? अब सिचुएशन नंबर 2, A to B लिख दे रहे हैं। A to जाएगा B पे नहीं रुकेगा, B पे, और क्या करेगा, फौरन वहां से जल्दी में तुरंत निकलेगा, फिर क्या करेगा, B to आ जाएगा C। हाँ, कहा A to B, और वहां से फिर B to कहा, A to B, और B to C पे आके रुकेगा। किस जगह आके रुकेगा, इस केस में बता दो, बताइए भैया कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, 100 होगा ना? कैसे देखो इधर, ए टू बी गया 50 मीटर, तो क्या बी से ए आया तो क्या नहीं भी आया 50 मीटर? फिर तो 50 कितना आया? 50 मीटर प्लस 50 मीटर, ठीक है। और फिर ये जो इधर ओवर गया 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 110 मीटर होगा या नहीं? ठीक है। अब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो देखो, ए टू बी गया, ये था इनिशियल और ये था क्या? फाइनल पोजीशन। तो ए टू बी गया और फिर वापस, लेकिन अभी हम सिचुएशन में देख रहे हैं ए से बी गया, बी से सी गया, हमारा फाइनल पोजीशन यहां है, कहा? सी। गया और रुका हुआ नहीं, तो फाइनल पोजीशन मेरा जहां रुका है, कहां रुका है? और इनिशियल पोजीशन कहां है? इनिशियल पोजीशन ये था, ए से बी गया, बी से सी पे आकर रुका है, ठीक ना? तो चलो देखो, सबसे पहले अगर यहां से गया ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ए टू बी, बी टू ये, जिस समय फिर वापस आया होगा ए पर, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। हाँ, आप देखो ना, ए टू बी गया था और बी टू किधर? ए आया, तो इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? लेकिन वहां नहीं रुका है, कहां रुका है? हाँ, तो चला था मान लो इधर डायरेक्शन में, तो अभी हमारा फिर यहां से ए टू बी स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन में, लेकिन वापस पहुंचा है ए टू सी इस डायरेक्शन में, तो कितना? ए से सी कितना होगा? अरे यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यहां से गया यहां आया, कितना हो गया? 0। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। लेकिन यहां से यहां तक आया अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आया? हाँ, तो 10 मीटर है, लेकिन लिख देंगे कितना? हाँ, इस केस में हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर? -10 मीटर। देख लिया माइनस कैसे हुआ? सो जिस डायरेक्शन में गया उसके फिर उस इनिशियल पोजीशन से उसका अपोजिट में जाएंगे तो क्या लेंगे? समझ गए? माइनस में लेंगे। बताओ 0 कब होगा? हाँ ठीक, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो तब क्या हो? 0। बाकी अगर इधर गया है तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बात कर लेंगे। नेगेटिव कब होगा? हाँ, जब इनिशियल पोजीशन से उधर कहीं कोई एक डायरेक्शन में गया था, फिर वापस आके 0 करके उसके अपोजिट गया, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक ना? तो इससे क्लियर हुआ बात? ठीक, लिख लो। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास कल से लेंगे, इसका डिफरेंस बताएंगे, इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।